हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया विषय का, एक नया सब्जेक्ट का पहला वीडियो लाए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलॉसफी। दोस्तों, दर्शन शास्त्र का यह पहला वीडियो है साथियों। यदि आप बीए सेकंड ईयर में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। हम बीए वालों के लिए लगातार हर एक विषय पर वीडियो लाते जा रहे हैं। आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करने का हमने जिम्मा लिया है और आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू लगातार पूरे वीडियो में बने रहिए। पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी को यह वीडियो का आनंद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फिलॉसफी को बताएंगे। फिलॉसफी क्या है साथियों? दर्शन जानते हैं साथियों। आप बहुत सारे लोगों की यह समस्या थी, हमें बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे कि आप फिलॉसफी पर वीडियो बनाइए, आप फिलॉसफी पर वीडियो बनाइए। हम लोगों को फिलॉसफी समझ में नहीं आती है। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, फिलॉसफी इतना ईजी है, उसको बस समझने का क्राइटेरिया आपका अलग होना चाहिए। अगर एक बार दर्शन का अर्थ समझ लिए, अर्थात दर्शन शास्त्र समझ लिए, तो आप समझेंगे कि फिलॉसफी बहुत ही आसान विषय है। तो साथियों, चलिए आज हम इसी आसान तरीके से आपको फिलॉसफी समझाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए साथियों, यही हमारी आपसे आशा है। तो देखिए, दर्शन शास्त्र जो है अर्थात फिलॉसफी मतलब दर्शन का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। साथियों, सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ फिलॉसफी पर बात करेंगे। जो दर्शन का अर्थ क्या है, दर्शन किसको कहते हैं? तो देखिए, दर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी शब्द का पर्याय है। अर्थात दर्शन जो शब्द है, ये दर्शन शब्द हमारे फिलॉसफी शब्द से बना है, अर्थात फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है। और फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई साथियों? यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति हमारी ग्रीक भाषा, कहाँ से? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, फिलोज और सोफिया से हुई है हमारी फिलॉसफी की उत्पत्ति। और तब जाकर हमारा क्या मिला है साथियों, क्या बना है? यहाँ पे देखिए, फिलोस प्लस सोफिया अर्थात फिलॉसफी, और फिलॉसफी से हमारा क्या बना है? दर्शन। समझ गए साथियों? फिलॉसफी का हिंदी रूप दर्शन। तो हमारा फिलॉसफी कहाँ से बना? ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर, फिलोस और सोफिया से मिलकर हमारा फिलॉसफी बन गया। अब हम बात करते हैं फिलोस का अर्थ क्या होता है। फिलोस का अर्थ लव अर्थात प्रेम या अनुराग। हमारा फिलोस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, प्लस सोफिया का अर्थ होता है विजडम या नॉलेज, अर्थात ज्ञान या विद्या। देखिए साथियों, इसका अर्थ होता है ज्ञान या विद्या। हम कहते हैं कि प्रेम फिलोस का अर्थ होता है और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो हमारा फिलोस प्लस सोफिया मिलाकर के हमारा फिलोसफी बन गया साथियों। आप लोग जान सकते हैं इन शब्द का, जो फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इस फिलोसफी शब्द का अर्थ क्या है साथियों। अब हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थों में दर्शन को अमूर्त के बारे में चिंतन करना। अगर हम शाब्दिक अर्थों में देखें तो दर्शन अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना है। अर्थात यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा शब्दों में बहुत ही प्रॉब्लम होती होगी। दर्शन शास्त्र में साथियों, आप लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या यहीं पर आती होगी कि यहाँ पर हमारे फिलॉसफी में बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग होता है। हाँ, तो इसमें आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आपको बहुत टफ लगता है। तो देखिए, शाब्दिक अर्थ यही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। शाब्दिक अर्थ दर्शन अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन है। जो दर्शन है अर्थात फिलॉसफी है, ये अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करता है। अमूर्त क्या है, हम इसी को बात करते हैं। अमूर्त जो है, अमूर्त का ये मतलब होता है वे वस्तुएं जिसको हम लोग देख न सकते, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, वे सभी अमूर्त वस्तुएं हैं। और उसी पर ये फिलॉसफी अर्थात दर्शन चिंतन करता है। चलिए आगे देखते हैं। फिलॉसफी इज द थिंकिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज और आइडियाज। अर्थात फिलॉसफी का अर्थ है विद्या या ज्ञान से प्रेम। आप देखिए साथियों, अमूर्त वस्तुएं हैं विद्या या ज्ञान और प्रेम। विद्या को आप लोग छू सकते हैं? नहीं छू सकते, उसे आभास कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। और ज्ञान को भी आप लोग छू नहीं सकते, न इसको देख सकते हैं। ज्ञान को सिर्फ महसूस अर्थात क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। और प्रेम को भी इसी तरीके से। तो साथियों, फिलॉसफी इसी का ज्ञान कराता है, जिसको इसी पर चिंतन करता है। फिलॉसफी का अर्थ विद्या या ज्ञान से प्रेम, यही चीज़ है। अब देखिए दर्शन शास्त्र की परिभाषाएं साथियों दोस्तों, दर्शन शास्त्र जो है, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा पे हम लोग पहले इसकी प्रमुख बातों पर बात करेंगे, उसके बाद इसकी
देखिए साथियों, दर्शन शास्त्र की परिभाषाओं पर पहले हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे कुछ दर्शन शास्त्री अर्थात कुछ हमारे विद्वान दिए हैं। दर्शन शास्त्र ज्ञान का विज्ञान है, ये पहले फिक्ते कहते हैं। हाँ, और अगस्ट काम्टे क्या कहते हैं, दर्शन विज्ञानों का ज्ञान है। क्या दर्शन जो है ये फिलॉसफी विज्ञानों का विज्ञान है। और पाल्सन क्या कहते हैं, पाल्सन कहते हैं दर्शन समस्त विज्ञानों का योग है। जितने भी विज्ञान होते हैं, जितने भी हमारे विज्ञान हैं, उनका योग हमारा क्या है, दर्शन है। और हेगेल, हेगेल क्या कहते हैं, दर्शन वास्तविक का तत्व दर्शन है। दर्शन है वास्तविकता का तत्व दर्शन है। और इस पे ही हमारे अरस्तु जो हैं, अरस्तु जी क्या कहते हैं, दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, परम तत्व की यथार्थ रूप से जांच करता है। अब हम लोग दर्शन का अर्थ जानते हैं, व्यापक अर्थ क्या होता है। दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है। तार्किक ज्ञान साथियों, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, तार्किक ज्ञान का क्या मतलब होता है। हम आपको इसकी जो कठिन भाषाएं हैं, उनकी कठिन शब्द हैं, उन्हीं पर आपको ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहीं पर आप समझ नहीं पाते। आप समझ सकते हैं यथार्थता के स्वरूप में तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान मतलब लॉजिकल ज्ञान, लॉजिक जहाँ पे मतलब आप समझ सकते हैं लॉजिकल ज्ञान, जो हमारे दिमाग से सोचा समझा जा सकता है उसको। देखिए कैसे, व्यापक अर्थ क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक क्योंकि वह वस्तुओं के बारे में गंभीर चिंतन अर्थात गंभीर अध्ययन करता है, अध्ययन करने की प्रयत्न करता है, और गंभीर गहन करने की कोशिश करता है, चिंतन करने की प्रयास करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इस दर्शन का व्यापक अर्थ है। देखिए फिर से हम आपको बताते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं पर हम लोग बहुत ही गहन अध्ययन करना की प्रयास करते हैं, बहुत ही गहराई से सोचने का प्रयत्न करते हैं, गंभीर तरीके से चिंतन करते हैं किसी भी चीज़ पर। और इसी बात पे को लेकर हमारी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कुछ कहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, प्रकृति की वास्तविकता की जांच तार्किक प्रक्रिया द्वारा करना दर्शन है। प्रकृति जो है इसकी वास्तविकता का ज्ञान तार्किक प्रक्रिया द्वारा क्या करना, बहुत इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन। तर्क के द्वारा हम अपनी प्रकृति की जो वास्तविकता है उसकी जांच कर लें किस तरीके से। और दर्शन का ज्ञान का वह उच्चतम सीमा है, दर्शन ज्ञान की अर्थात दर्शन ज्ञान की वह उच्चतम सीमा है जिसके कुछ मतलब जिसके परे कुछ नहीं, तथा जिससे मनुष्य तार्किक विवेचना निहित होती है। साथियों फिर से इस भाषा को देखिए आप लोग, जिसके परे, यहाँ पे आप लोग समझने में दिक्कत होगी। दर्शन ज्ञान का वह उच्चतम सीमा है अर्थात फिलॉसफी ज्ञान की वह उच्चतम सीमा है जिसके परे अर्थात जिसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसको आप लोग पढ़ लिए, समझिए सब कुछ पढ़ लिए, दर्शन सबका दर्शन हो गया। और जिसमें मनुष्य का तार्किक विवेचना का निहित होता है और उनकी दिमाग का डेवलप होता है, तार्किक लॉजिकल दिमाग, सोचने की क्षमता बढ़ती है। और दर्शन के कार्य क्या क्या हैं साथियों, इस पर हम लोग बात करते हैं, दर्शन के कार्य। तो देखिए दर्शन के कार्य में जीवन में मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों का निर्धारण करना दर्शन का कार्य है। मूल्यों और आदर्शों और सिद्धांतों का निर्धारण करना हमारा दर्शन का कार्य है। दूसरा दर्शन के कार्य क्या है, जीवन के कार्यों को अर्थपूर्ण बनाना और उसे सही दिशा प्रदान करना हमारा दर्शन का कार्य है। जीवन के किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना हमारा दर्शन का कार्य है। चौथा, स्वतंत्र चिंतन की प्रेरणा प्रदान करना हमारा किसका कार्य है, दर्शन का कार्य है। साथियों और देखिए, जीवन के विभिन्नताओं और विसंगतियों के समन्वय स्थापित करना दर्शन का कार्य है। जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना हमारा दर्शन का कार्य है। और जीवन के तथ्यों को संग्रह मात्र न करके उनमें व्यक्त संबंधों को देखना हमारा दर्शन का कार्य है। साथियों देखते जाइए, आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमारी इस बातों को समझिए, सोचिए। हम जैसे ही 2 वीडियो अपलोड करेंगे इस पे दर्शन शास्त्र की फिलॉसफी, वैसे ही आपको हम पूरा PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। और आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वहाँ से भी जाकर ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप अपने टेलीग्राम पर MRSP पॉइंट सर्च करिए, हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मिस्टर SP पॉइंट। तो देखिए अन्य दर्शन के कार्य क्या क्या है। यह दर्शन के कार्य, यह व्यक्ति चिंतन की विधि बताता है और स्वतंत्र चिंतन की प्रेरणा देता है, यह हमारा दर्शन का कार्य है। जीवन की नवीनतम समस्याओं को जूझने के लिए यह व्यक्ति सहायता करता है, दर्शन का कार्य है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में,
तब आदमी व्यक्ति तार्किक रूप से सोचता है, समझता है, और इसी को हम लोग दर्शन कहते हैं। तो हमारा दर्शन का कार्य ही हुआ, अर्थात जीवन की नवीनतम जो आने वाली समस्याएं होती उनसे जूझने के लिए व्यक्ति को सहायता करता है, यह हमारा दर्शन का कार्य है। देखिए साथियों, यह वास्तविक सत्य है, अर्थात यह वास्तविक सत्य की खोज करने का प्रयत्न करता है। क्यों? दर्शन के कार्य। दर्शन, अब देखिए दर्शन के प्रमुख विभाग क्या क्या हैं, इस पर बात करते हैं। दर्शन के प्रमुख विभाग पर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ फिलोसफी, अर्थात दर्शन के प्रमुख विभाग। पहला देखते हैं हम लोग दर्शन के विभाग में तत्व मीमांसा, दूसरा क्या है ज्ञान मीमांसा, तीसरा मूल्य मीमांसा। अर्थात अब हम लोग देखते हैं तत्व मीमांसा के भी 3 भाग हैं। कैसे? प्राकृतिक दर्शन, आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन। साथियों, प्राकृतिक दर्शन और आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन। तो आप लोग देख सकते हैं दर्शन के प्रमुख 3 रूप हैं। कैसे कैसे? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। अब पहले देखते हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा हम लोग किसे कहेंगे? तत्व मीमांसा में तत्व रास्ता जो है इसका यथार्थ आदि के विषय में अध्ययन कराता है। दर्शन के प्रमुख रूप से 3 भागों में है। पहला प्रकृति दर्शन, दूसरा आत्मदर्शन, तीसरा ईश्वर दर्शन। इन तीनों पर हम लोग तत्व मीमांसा दर्शन का प्रयास करते हैं इसकी जानकारी में। अब दूसरा जो हमारे दर्शन का भाग है उस पे हम लोग बात करते हैं। क्या है? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या है साथियों? ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान की क्या सीमा है और हमारे ज्ञान की इंद्रगम्य जगत से क्या संबंध है, और ज्ञान का उद्गम कहाँ से होता है, और इसकी प्राप्ति विधि क्या है, ज्ञान की प्राप्ति विधि क्या है, इसका अध्ययन हमारा ज्ञान मीमांसा करता है। साथियों, आप लोग अगर दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आज आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा अरे ये कितना लॉजिकल है, कितना समझने का योग्य है कि ज्ञान हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान की शुरुआती कहाँ से होती है, ज्ञान का उद्गम कहाँ से होता है, ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, इसकी विधि क्या है, अध्ययन करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग आगे चल के जानेंगे। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातों की जानकारी यहाँ पर होती है हम लोगों को दर्शन शास्त्र में, अर्थात फिलोसफी में। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अब देखिए मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा को हम लोग कहेंगे जीवन के बौद्धिक, नैतिक, श्रद्धापूर्वक और धार्मिक मूल्यों की जो विवेचना है, इस पर मूल्य मीमांसा किया जाता है। अर्थात मूल्य मीमांसा में इन सब बातों पर बात किया जाता है। तो साथियों, आज हम आपको दर्शन शास्त्र का जो अर्थ है, दर्शन शब्द का उत्पत्ति अर्थात फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके भेद कौन कौन से हैं हमारे दर्शन के, और दर्शन के प्रमुख तथ्यों पर हमने बात किया है, दर्शन शब्द की और दर्शन की परिभाषाओं पे बात किया। अलग 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 दर्शन शास्त्रियों ने क्या क्या बताया, अलग अलग विद्वानों ने दर्शन के ऊपर दर्शन की परिभाषाओं में क्या क्या बताया, उस पर हम लोग बात किए साथियों। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम दर्शन शास्त्र के अब लगातार वीडियो अपलोड करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को हमारे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। साथियों धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो को इतना ही आज के लिए, आप लोगों को समझने योग्य बहुत हमने प्रयत्न किया है। साथियों, इस वीडियो को हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, जिन जिन लोगों के पास शेयर करिए जिनके पास न पहुंच पाया हो, जिससे सभी लोग हमारे वीडियो को आनंद ले सकें और हमारा भी हौसला बढ़े और आगे चल के हम आपको और अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। तो साथियों चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।